और हम आज भी आपके चैनल से कह रहे हैं कि ये जो फेक मीडिया के लोग हैं, पेड मीडिया का लोग, ये लोग जो दलाल बैठे हुए हैं, इनको हम छोड़ने नहीं जा रहे हैं। इनको हम छोड़ने नहीं जा रहे हैं। इनको घसीट के न्यायालय तक ले जाएंगे। आने इस्लामपुर में एक ऐसे व्यक्ति हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहा है जिसको न राजनीतिक अनुभव है और जिनको न राजनीति और इस्लामपुर की भौगोलिक बनावट है। इसके लिए तो कह रहे हैं कि कहीं डिबेट कराइए। कहाँ फॉल्स है इसको बताइए। आप ही के जैसे चैनल के माध्यम से चलवा दिया कि विधायक ने अपने 4 करोड़ संपत्ति का 4 गुना विकास कर लिया। वर्ष तक बिहार में कोई ऐसा सगा नहीं जिसको ठगने का काम नहीं किया। मैं सतीश कुमार, आप देख रहे हैं तेज एक्सप्रेस न्यूज। मेरी मौजूदगी है अभी इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के मंडाच में और यहाँ पे विधायक जी क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। बाकी विधायक जी से जानने का प्रयास करेंगे इस्लामपुर का माहौल कैसा रहा है। सर, सबसे पहले मेरे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। कैसा माहौल है सर इस्लामपुर का? देखिए, पूरे बिहार में जी परिवर्तन का माहौल है। 20 वर्ष तक बिहार में जिनके हाथ में सत्ता थी, उन्होंने सबको ठगने का काम किया। सभी जाति, धर्म, मजहब और वर्ग के लोगों ने बिहार के विकास के लिए उनको सत्ता देने का काम किया था, लेकिन उन्होंने 20 वर्ष तक बिहार में कोई ऐसा सगा नहीं जिसको ठगने का काम नहीं किया। और आज यही कारण है कि बिहार की जनता आज बदलाव के लिए महागठबंधन के साथ खड़ा है, जिसकी अगुवाई तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं। और हमारे नेता हमेशा मुद्दों और नीतियों की बात करते हैं और सकारात्मक राजनीति की बात करते हैं, लेकिन एनडीए के लोग न मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार हैं, न सकारात्मक नीतियों पर बात करने के लिए तैयार है। सिर्फ और सिर्फ ये लोग झूठ और फरेब की राजनीति करके जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। इसलिए इस बार बिहार में परिवर्तन है और परिवर्तन का अगुवाई इस्लामपुर 2020 में भी किया और इस बार 2025 में पुनः इस्लामपुर से परिवर्तन की लड़ाई में हम लोग जीत करके बिहार में अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। और आपके इस्लामपुर में किनसे टक्कर होने जा रहा है? देखिए, इस्लामपुर में किसी से कोई टक्कर है ही नहीं। हम लोग इस्लामपुर में एक ऐसे व्यक्ति हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहा है जिसको न राजनीतिक अनुभव है और जिनको न राजनीति और इस्लामपुर की भौगोलिक बनावट का पता है। तो एक तरफ एक राजनीतिक कार्यकर्ता और दूसरे तरफ एक व्यवसायी जो है, उससे लड़ाई है। इसलिए हम समझते हैं कि इस्लामपुर की जनता, हर जाति, धर्म, वर्ग के लोग हमारे साथ हैं और यहाँ के लोगों का आशीर्वाद हम लोगों को पहले भी मिला है और फिर भी मिलेगा, दोबारा मिलेगा। और जो टक्कर की आप बात कर रहे हैं, लगातार आपके चैनलों के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, जनता के मुद्दों पर बात ही नहीं करते, इस्लामपुर के विकास के मुद्दों पर कोई चर्चा ही नहीं करते। और हम तो लगातार उनसे ये कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि आप आम जनता की अदालत में आइए। और आप मीडिया के लोग से के माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि आप जनता की अदालत में इस्लामपुर के मुद्दों पर और बिहार के राजनीतिक मुद्दों पर जो भी इस्लामपुर के उम्मीदवार हैं, सबसे डिबेट करा लीजिए। जनता तय कर देगी कि कौन इस्लामपुर का विकास का पक्षधर है और कौन इस्लामपुर का जनप्रतिनिधि के लायक है। जनता का अदालत है, जनता जो तय कर देगी वो उसको सिरेधार्य है। तो ये लोग तो भाग रहे हैं उससे। इनके पास न कोई विजन है, न कोई मुद्दा है, न कोई नीति है। सिर्फ और सिर्फ एक सहारा है नीतीश कुमार, कि नीतीश कुमार के नाम पर हमको वोट चाहिए। और वो नीतीश कुमार जी कल एकंगरसराय में आके कह दिए कि बिहार में तो अब कोई विकास का काम बाकी नहीं है, विकास का गंगा बह गया। और हम लोगों को लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज तक हमारे नेता तेजस्वी जी का फोटो कॉपी करके पीछे पीछे चल रहे थे। जो योजना हम लोग घोषणा करते थे
उस योजना का फोटोकॉपी करके वो उसका घोषणा करते थे। लेकिन कल के उनके भाषण से लगा कि अब विधायक का भी वक्तव्य का फोटोकॉपी करके मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं। तो समझिए ये लोग राजनीतिक लड़ाई हार चुके हैं। मुख्यमंत्री जी ये बताने की स्थिति में नहीं है कि इस्लामपुर में हमने क्या किया। जिन बातों को उन्होंने कल मंच से कहा वो एक विधायक का काम है, मुख्यमंत्री का वो काम नहीं है जिसको उन्होंने अपना मुद्दा बना करके जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। महागठबंधन कितने सीट जीत नहीं, जीते हैं? महागठबंधन की सीट की बात अभी चर्चा मत कीजिए। आप इस्लामपुर की बात जब कर रहे हैं तो हम पुनः आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि एनडीए के लोगों को 20 वर्ष तक इस्लामपुर की जनता ने लगातार यहाँ से विधायक बनाया और यहाँ से मुख्यमंत्री हमारे जिला के रहे। इस 20 वर्ष में इस्लामपुर विधानसभा को क्या मिला? इस्लामपुर के अंदर या एकंगसराय के अंदर क्या कोई स्नातक महाविद्यालय खुला? कोई महिलाओं के लिए महाविद्यालय खुला? इस्लामपुर के अंदर कोई आईटीआई कॉलेज खुला? कोई बीटेक कॉलेज खुला? इस्लामपुर में उद्योग धंधा के विस्तार के लिए सरकार ने कोई औद्योगिकरण की नीति लाई? इस्लामपुर का उदेरा स्थान की कल चर्चा मुख्यमंत्री जी ने किया। आपको ये जनता की अदालत में मुख्यमंत्री झूठ बोलता हो कि उदेरा स्थान का मुंह खुल गया और सबको पानी मिल रहा है। ये दुर्भाग्य है इस्लामपुर के लिए कि आज भी उदेरा स्थान का मुंह बंद है और पानी नहीं आ रहा है। तो ये सारे जो मुद्दे हैं इस्लामपुर का, इस पर इन लोगों ने 20 साल तक क्या किया, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये उनके सामने प्रश्न छोड़ता हूं। आप उनसे पूछिए। और हमको जनता ने जो 5 वर्ष समय दिया, हमने अपना रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया और मैं रिपोर्ट कार्ड जारी करके अपना किए हुए काम को जनता की अदालत में रख दिया कि 5 वर्ष में जनता ने जो हमको मैंडेट दिया उसमें हमने क्या क्या विकास का काम इस्लामपुर के लिए किया और कौन सा विकास का काम हमारा अभी बाकी है, भविष्य की हमारी क्या योजना है, सारा हमारा रिपोर्ट कार्ड में आप प्रकाशित है। वो आम जनता के बीच है। और ये जो हमारे विरोधी हैं, ये मैंने आपको बार बार कहा कि मुद्दों की कभी बात ही नहीं करता। फॉल्स कार्ड बोल रहे हैं सर। फॉल्स कार्ड है, इसके लिए तो कह रहे हैं कि कहीं डिबेट कराइए। कहाँ फॉल्स है इसको बताइए। आप ही के जैसे चैनल के माध्यम से चलवा दिया कि विधायक ने अपने 4 करोड़ संपत्ति का 4 गुना विकास कर लिया। वही चैनल कल क्या लिख रहा है, अपना सारा चीज को उसने वापस लिया। और हम आज भी आपके चैनल से कह रहे हैं कि ये जो फेक मीडिया के लोग हैं, पेड मीडिया का लोग, ये लोग जो दलाल बैठे हुए हैं, इनको हम छोड़ने नहीं जा रहे हैं। इनको हम छोड़ने नहीं जा रहे हैं। इनको घसीट के न्यायालय तक ले जाएंगे और नहीं तो आम जनता के सामने माफी मांगे कि इन लोग झूठ फरेब का बाजार चला रहा। तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों का नीति क्या है, नीयत क्या है। तो आपको ये समझना होगा भाई साहब, एक शब्द में कि इस्लामपुर का विकास वही व्यक्ति कर सकता है जो इस्लामपुर को जानता है, इस्लामपुर के भौगोलिक और राजनीतिक बनावट को जानता है, वही विकास कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम है इसलिए ज़्यादा हम आपका बात चलिए राकेश रोशन जी अपनी बातों को रखे और खुली चुनौती दे रहे हैं विरोधियों को। बाकी विरोधी को कह रहे हैं कि खुली चुनौती है, जा करके डिबेट कर लें। बाकी इन पर क्या कहना चाहता है कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।